जय हिंद। देखिए बेटा, आज मैं आपके लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ यहाँ पर। इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिए थे। आज हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझेंगे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन किसका है आज यहाँ पर समझेंगे? रसायन विज्ञान का मूल परिचय। रसायन विज्ञान के मूल परिचय में हम कुछ कुछ इंट्रोडक्शन समझ लिए, मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमारा जो रह गया है वो आज हम कंप्लीट करेंगे कि रसायन विज्ञान के मूल परिचय में और क्या क्या मतलब इसका परिचय है। तो आज हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे, अपना फुल इंट्रोडक्शन। पदार्थ और पदार्थ के प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है बाबू वो है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। तो ध्यान से समझोगे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, क्या मतलब ये हम बता चुके थे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। आज नेक्स्ट इस वीडियो में हम समझेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो ध्यान से समझना यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं को, और बने रहेंगे सब बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहेंगे एकदम अच्छी तरीके से बेटा। और सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे जिससे कि आप साथ साथ नोट कर सको, और यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सको। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझते रहेंगे, नजर सामने रखेंगे बेटा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारी पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, सब बच्चे जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बाबू? 3 अवस्थाएं होती हैं। सिंपली आप बता सकते हो। सबसे पहला ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। इनके गुण और आकार और अलग अलग इनके गुण और आकार और आयतन अलग अलग होते हैं। यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। कितनी? 3। और इनके गुण, आयतन और आकार क्या होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आयतन तीनों अवस्थाओं के आयतन क्या होते हैं, ओके बेटा, और इनके प्रॉपर्टीज मतलब गुण क्या होते हैं, और इनके आकार क्या क्या होते हैं। नजर सामने आप सभी बच्चे रखोगे। 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करूंगा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, एक ठोस, द्रव और एक गैस। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अवस्था पर, और वो अवस्था हमारी पहला पॉइंट है बेटा ठोस अवस्था। पहला पॉइंट है यहाँ पर ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो ध्यान से समझोगे, सभी बच्चों की नजर सामने होनी चाहिए माय डियर। सॉलिड स्टेट समझेंगे बेटा कि सॉलिड स्टेट किससे कहते हैं, क्या होता है ठोस अवस्था, राइट। एकदम सिंपल भाषा में। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, एक बात बताऊं, आप यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। मैं कहूं कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, पहले उसे देख लीजिए। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसके कण बहुत पास पास होते हैं। इस प्रकार की जो अवस्था होती है वो पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। एकदम ध्यान से। जैसे बेटा यहाँ पर क्या होता है बाबू, ये अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण बोल लो या संघटक कण बोल लो माय डियर। अवयवी कण या संघटक कण एक दूसरे से सघनता से जुड़े होते हैं। यहाँ पर चित्र में बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे चित्र को। अवयवी कण या संघटक कण एक दूसरे से सघनता से जुड़े होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और इनके मध्य जो बेटा बल होता है, ये किस बल से आपस में जुड़े होते हैं? वह बल होता है इंटरनल फोर्स, मतलब अंतराण्विक बल। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, नजर सामने होनी चाहिए कि जो अवयवी कण है, सबसे पहली बात ये जो आप देख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं बाबू? अवयवी कण। अवयवी कण, अवयवी कण बेटा, अवयवी कण या संघटक कण, अवयवी कण या संघटक कण, बात एक ही होती है। इतनी माइंड में बात रखोगे याद कि अवयवी कण और तो यहाँ पर समझेंगे बेटा अवयवी कण या संघटक कण बात एक ही होती है, याद रखेंगे। अवयवी कण मतलब जो कण होते हैं। यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि जो संघटक कण है ये किन से मिलकर बने होते हैं, अवयवी कण और संघटक कण। इनके मध्य यहाँ पर चलिए मैं बता ही देता हूँ बेटा। अभी ये जो अवयवी कण और संघटक कण है बेटा, यहाँ परमाणु, परमाणु और बेटा दूसरा पॉइंट अणु, और ये आयन। परमाणु, अणु और आयन, यही तीनों जो बात है बेटा यही कहलाते हैं अवयवी कण या संघटक कण, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो आराम से समझ में आ गया होगा कि अवयवी कण या संघटक कण क्या होते हैं। सबसे पहला परमाणु, अणु और आयन, ये जो तीनों है बेटा, ये तीनों ही मिलकर बने हुए हैं अवयवी कण। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो अवयवी कण है वो आपस में सघनता से एकदम कठिनाई के साथ अंतराण्विक बल द्वारा जुड़ जाते हैं। मतलब इनके मध्य जो वो फोर्स होता है बेटा, जो बल होता है, ध्यान से सुनना,
जो बल होता है वो अंतराण्विक बल होता है। नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की, अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल होता है। कौन सा बल होता है बाबू? अंतराण्विक बल होता है, मतलब इंटरनेशनल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है, सॉरी इंटरनल फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अंतराण्विक बल के, अंतराण्विक बल से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये इनके मध्य कौन सा बल लगता है? अंतराण्विक बल लगता है। अब एक बात बताओ, जैसे हमने एक बोतल में पानी को लिया और पानी को फ्रीज करने के लिए रख दिया, तो सीधी सी बात है पानी में क्या पाया जा रहा है? अवयवी कण पाया जा रहा है, संघटक कण पाया जा रहा है। वो आपस में जमेंगे तो जुड़ेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, और एक दूसरे के पास आएंगे कौन से बल से जुड़ेंगे? अंतराण्विक बल द्वारा जुड़ेंगे, अंतराण्विक बल द्वारा जुड़ेंगे। तो वहां पर जो पानी है उसका क्या बनने लग जाएगा? बर्फ। और जैसे ही वह बर्फ में बदल जाएगा वैसे ही उसकी आकृति और आयतन कैसा हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। ओके, यानी कि डेफिनेट हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो ये बेटा इनका जो आयतन होता है, आयतन वो कैसा होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। और बेटा इनकी आकृति भी निश्चित होती है। ध्यान से सुनना माय डियर, आकृति भी कैसी होती है बाबू? निश्चित होती है, निश्चित होती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आयतन और आकृति दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए। तो सिंपल एक लाइन में और मैं इसकी डेफिनेशन बोलूंगा, नजर सामने होनी चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनो। देखो बेटा क्या कहेंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत अवयवी कण आपस में सघनता से अंतराण्विक बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिनके आयतन व आकृति दोनों निश्चित होते हैं। पदार्थ की इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आराम से आप समझ गए होंगे कि पदार्थ की अवस्था ठोस अवस्था किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इतना आप लोग एक इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक है बेटा द्रव अवस्था। द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट। तो नजर सामने होनी चाहिए, समझेंगे सर लिक्विड स्टेट क्या होता है, द्रव अवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, पहले मैं वो समझा दूं। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार पात्र के अनुसार बदल जाता है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि द्रव का जो आयतन होता है बेटा वो डेफिनिट होता है, यानी कि निश्चित होता है, और द्रव का जो आकार है वो पात्र के अनुसार बदल जाता है। मतलब अगर पानी को बेटा हम गिलास में लेंगे तो गिलास का रूप ले लेगा, किसी और बड़े पात्र में लेंगे तो उसका रूप ले लेगा। ठीक है, तो यानी कि जिस प्रकार का पात्र हमारे पास होगा, पानी को उस प्रकार के पात्र में डालते हैं तो वो उसी प्रकार का रूप ले लेता है। गिलास में ले रहे हैं तो गिलास जैसा हो जाएगा, बोतल में ले रहे हैं तो बोतल जैसा हो जाएगा, और भी किसी में ले रहे हैं, डैम में ले रहे हैं बड़े से में, तो वो उसका आकार ले लेगा। तो पानी डिपेंड करता है कि पात्र का आकार कैसा है, यानी कि द्रव डिपेंड करता है कि जिस पात्र में आप ले रहे हो, जिस पात्र में रख रहे हो, या जहां कहीं भी आप द्रव को ले जा रहे हो, तो वो डिपेंड ये करता है कि पात्र कैसा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आपकी एक लाइन रही, इससे आप यहाँ से समझ सकते हैं एकदम सिंपल लाइन में। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से समझेंगे बेटा। जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था में अवयवी कण पास तो होते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर होते हैं। याद रखना बेटा इस बात को, जो अवयवी कण होते हैं माय डियर, वो द्रव अवस्था में क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये इस प्रकार कुछ होते हैं। ठीक है, अवयवी कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ये मैंने आपको बता चुका हूं, ये क्या है? अवयवी कण है। अवयवी कण या संघटक कण, बात एक ही होती है, ये बात याद रखना आप लोग। अवयवी कण या संघटक कण मतलब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। इनके मध्य जो बल लगता है बेटा, इनके मध्य जो फोर्स लगता है वो कौन सा बल होता है? तो इनके मध्य बल होता है प्रबल आकर्षण। प्रबल आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को आकर्षण करते हुए एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो इनके मध्य कौन सा बल लगता है बेटा? याद रखेंगे सभी बच्चे, इनके मध्य जो बल लगता है बेटा वो प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, यानी कि ये कण जो होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राइट, इतनी बात समझ गए आप सभी बच्चे? तो याद रखेंगे अवयवी कण एक दूसरे के पास तो होते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर होते हैं, और ये एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे इनका जो आयतन है बेटवा, जो आयतन है माय डियर, वो कैसा होता है? निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन याद रखेंगे कि इनकी आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। इनकी आकृति कैसी होती है बेटवा? अनिश्चित होती है। क्या समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। याद रखिए मैंने आपको बता दिया कि आकृति का मतलब जिस प्रकार का पात्र होगा उसमें हम अगर द्रव को भरते हैं
तो वो उसी का रूप ले लेता है जैसा वो पात्र होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है, और आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब एक बूंद पानी का आयतन उतना ही बेटा, एक गिलास पानी का आयतन, और उससे अगर ज्यादा पानी लेंगे एक डैम का आयतन, एक डैम में भरे पानी का आयतन इक्वल होता है। इसलिए जो आयतन होता है बेटा वो द्रव का कैसा होता है, डेफिनेट होता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसकी एक लाइन में और कैसे डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत अवयवी कण, आप पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूरी पर होते हैं, इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल लगता है जिससे इनका आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप आराम से समझ गए होंगे पदार्थ की द्रव अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा, गैसीय अवस्था। तीसरा पॉइंट है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में यहाँ पर एक लाइन पढ़ लेंगे, गैस को न तो निश्चित आकार होता है, जो गैस होती है बेटा उसका कोई डेफिनेट आकार नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है, और नहीं उसका निश्चित आयतन होता है। कण जो होते हैं वो गैस के बहुत दूर दूर भागते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बताऊं कि जो गैस के कण होते हैं बेटा, जो अवयवी कण होते हैं, और वो वातावरण में दूर दूर भागते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के कण। समझ रहे हैं बेटा सब बच्चे? तो यहाँ पर याद रखेंगे ये जो अवयवी कण है, मैं आपको पहले बता चुका कि जो अवयवी कण है बेटा, अवयवी कण ये दूर दूर होते हैं माय डियर। बस इतना सा पॉइंट याद रख लो। गैसीय अवस्था में अवयवी कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, और यहाँ पर इनके मध्य जो बल लगता है, इनके मध्य जो फोर्स लगता है बेटा, वो फोर्स होता है दुर्बल आकर्षण बल, यानी कि दुर्बल आकर्षण बल होता है सर, दुर्बल आकर्षण बल होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? दुर्बल आकर्षण बल होता है, मतलब यहाँ पर फोर्स ऐसा होता है कि अवयवी कणों को एक दूसरे से के पास नहीं ला पाता है, एक दूसरे कण से नहीं जोड़ पाता है। कोई दिक्कत बेटा? इसलिए गैस को अगर हम सिलेंडर के बाहर निकालते हैं पाइप द्वारा तो हवा में उड़ने लगती है, यानी कि अवयवी कण दूर दूर भागने लगते हैं, और इसी अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। जिससे बेटा यहाँ पर एक चीज और समझ लेंगे कि इसका जो आयतन होता है, मेरे बेटा ध्यान से सुनोगे, इसका जो आयतन होता है और आकृति होती है, दोनों ही कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं माय डियर? अनिश्चित होते हैं। समझ रहे हैं बेटा सभी बच्चे? दोनों ही कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस नजर सामने रखना और ध्यान से समझते रहना। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं और ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको डेफिनेट समझ में आएगा, बस ध्यान से बेटा समझते रहना सभी बच्चे। तो समझ में आ गया होगा। अवयवी कण एक दूसरे से बहुत दूरी दूरी पर होते हैं, इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिससे इनका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? गैसीय अवस्था कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से आप समझ गए होंगे पदार्थ की गैस अवस्था किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पर जो देखिए नेक्स्ट बेटा, इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं केमिस्ट्री का मुख्य पार्ट लेके आऊंगा, और केमिस्ट्री में हमारा आप चलेगा 12th की केमिस्ट्री में बेटा चैप्टर फर्स्ट, 11th की केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट, और 10th की भी केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट। मतलब हर क्लास वाइज केमिस्ट्री में बेटा फर्स्ट चैप्टर को लेके चलेंगे एकदम सीक्वेंस से, टू दी पॉइंट, और एकदम निचोड़ के साथ बेसिक से हार्ड लेवल की तरफ यहाँ पर समझेंगे। आज हमारा जो नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन था, केमिस्ट्री का मूल परिचय, उससे कुछ कुछ हम यहाँ पर जान लिए और समझ लिए। अब हमारा जो होगा वो चैप्टर पर फोकस करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेटा आप छोटा सा काम कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ वो भी मेहनत कर पाए और पढ़ पाए एकदम सही तरीके से। धन्यवाद।